एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए। एक बाबा है, वह बाबा चलती कार में एक बेटी के साथ ऐसा काम कर रहा है। जब यह वीडियो हम सबके बीच में आ रही है ना, तो अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि भला एक बाबा कैसे कर सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी राजस्थान से निकल के आ रही है, जिसका नाम बताया जा रहा है बाबा बालकनाथ। वह मंदिर में रहकर पूजा पाठ करता है और हिंदू भाई को ज्ञान सिखाता है। इसी तरह से इसकी जिंदगी चल रही होती है। मुझे तो नहीं लगता यह बाबा है। क्यों बोल रहा हूं? जब आप वीडियो देखेंगे इसका, वह शकल से बाबा नहीं लगता। लोग इसे बाबा कैसे बना दिए, वह तो ऊपर वाला जाने। उसके बाद एक बेटी आती है अपने घर की मजबूरी लेके, अपने घर की परेशानी लेके उस बाबा के चरणों में बैठ जाती है। कहती, हे बाबा, हमारे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसका निवारण कर दीजिए। वह बाबा बेटी की बात सुनते हैं, बेटी को भभूत देते हैं। कहते हैं, जाओ बेटी, अपने घर वालों को खिला देना, सब सुख शांति हो जाएगा। ठीक इसी तरह से वह बेटी करती है। वह भभूत लेकर अपने घर चली जाती है, अपने माँ बाप परिवार को खिलाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दूसरी बार जब बेटी आती है, तो उसके साथ वह बाबा का जो चेले होते हैं ऐसा काम कर जाते हैं। अब वह बेटी को भभूत खिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है उसके साथ 3 से 4 लोग मिलकर संबंध बनाते हैं, उसकी वीडियो बना के रख लेते हैं। सोचिए जरा आप कि उस मंदिर में, जिस मंदिर में भगवान बसते हैं, जिस मंदिर में सुबह शाम वह पूजा करता है, लोगों का भीड़ रहता है, लेकिन आप जरा सोचिए कि ऐसा बाबा नहीं हो सकता। इसका नाम तो टाबा रखना चाहिए। तो मैं टाबा नाम से बोलूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। यह टाबा उस मंदिर के पीछे जाकर उस बेटी के साथ कई बार संबंध बनाता है, उसके साथी भी बनाते हैं। जब बाबा का काम तमाम हो जाता है, उसके साथी लोग भी उस बेटी के साथ संबंध बनाते हैं। इसी तरह से चलते रहता है। अब वो बेटी जब होश में आती है, वह अपने आप को देखती है तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसकी वीडियो बन चुकी थी, अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उसके बाद वह बेटी जाती है अपने घर। इसी तरह से जब भी बाबा का दिल करता है, उस बेटी को बुलाते हैं या बेटी खुद आती है उस मंदिर पे उस बाबा से मिलने के लिए। एक दिन का वाकया है दोस्तों, वह बेटी अपने घर की परेशानी लेके बाबा से बता रही थी। बाबा कहता है कि चलो बेटी, तुम्हें मैं घर तक छोड़ दूं। उसके बाद अपनी महंगी गाड़ी में उस बेटी को बैठाता है। उसके साथ 2 से 3 लोग और रहते हैं। वह रास्ते में चलती कार में बेटी को बैठाकर अपने पास, और उसके जो आदमी रहते हैं आगे बैठ जाते हैं। गाड़ी चल देती है उस मंदिर से। कुछ दूरी जाने के बाद जब वह टाबा बेटी के कंधे पे हाथ रखता है, तो कहीं ना कहीं बेटी अपने आप को बचाती, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वह टाबा उसकी छाती पकड़ता है, बेटी बचाने लगती है अपने आप को, लेकिन वह करे तो करेगा, कहीं ना कहीं मजबूर थी वह, उसे करना भी। यह कहा गया था नहीं करेगी, आगे चल के उसकी बदनामी होगी। इस वजह से वह टाबा जो रहता है उसकी छाती को पकड़ता है, उसे दाबता है। उसके साथ, उसके छाती के साथ पूरा वीडियो में साफ साफ दिख रहा है वह खेलता है, वह मुस्कुराता है। अपने जो शिष्य रहते हैं उनसे बात कहता है कि देखो कितना अच्छा है। इसी तरह से बहुत सारी बात कहता है वह टाबा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं तुम ऐसा बात क्यों खुल के बोलते हो? अरे भाई, जरा आप सोचिए, जो इंसान बाबा होके ऐसा काम कर रहा है, उसे शर्म नहीं आई कि 4 आदमी के बीच में एक लड़की के साथ उसका चेस्ट पकड़ रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, उसके साथ संबंध बना रहे हो, तो मुझे बताने में क्या शर्म है? मैं तो चाहता हूं यह वीडियो, यह बात हर एक इंसान के कानों में जाए, ताकि जो हमारे हिंदू भाई ऐसे ऐसे टाबाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, कम से कम अब तो आप लोग आंख खोलो। कब तक इसी तरह से बहन बेटी के साथ यह सारे टाबा लोग ऐसे ही करेंगे? मुझे नहीं चाहिए ऐसे टाबा लोग। मुझे अगर
पूजा पाठ करना है, मैं मंदिर में जाऊंगा, खुद ही पूजा पाठ करूंगा, अपने दिल में पूजा पाठ करूंगा, मुझे ऐसे ताबा को जरूरत नहीं है। खैर, उसके बाद यह वीडियो उसका ही कोई आदमी बनाता है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ भाई लोग तो कमेंट किए हैं नीचे, मैंने देखा, देख के मुझे रहा नहीं गया, मुझे लगा यह वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए। कहीं न कहीं वह सब भाई जो कमेंट किए हैं बहुत अच्छी बात लिख के गए हैं और कह के गए हैं। हमारे हिंदू भाइयों में सबसे बड़ी कमी जानते हैं, हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। आप जरा सोचिएगा, जो हमारे नए जनरेशन के भाई हैं, आप लोग जरा अपने दिल में एक बार सोचिएगा, जब भगवान मुझे पैदा किया है तो भगवान की मर्जी से हमारे गले में एक रोटी आती है, एक निवाला आता है। हम इंसान की औकात नहीं है कि हम आपका या किसी का पेट भर सके, तो ऐसे बाबा कैसे आपका दुख और तकलीफ दूर कर सकते हैं? यह सब एक रोटी कमाने का जरिया बना लिए हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपकी ही देन से 10-10 रुपया जो चढ़ाते हो आप लोग के देन से वह एसी वाले गाड़ी में चलता है और ऐसे ही गाड़ी में चलता है कि वह बहन बेटी को बैठाकर उसके अंदर ही संबंध बनाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। अगर मोबाइल नहीं होता, अगर वह वीडियो वायरल नहीं होता, शायद यह वीडियो आप तक नहीं पहुंचता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे जो भाई हैं, आप लोग जरा इस बात को सोचिएगा। लोग कहते हैं धर्म खतरे में, कैसे खतरे में भाई? मुझे तो नहीं लगता यार। मैं कहता हूं धर्म खतरे में नहीं, हम सब हैं ऐसे ऐसे बाबाओं से। यही सब हैं जो हम सबको गुमराह कर रहे हैं, नया जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में। कैसे धर्म खतरे में, जरा बताइएगा। आज तक आपका दिल, आप हिंदू हैं, कभी आपका दिल बोला कि मैं नमाज पढ़ लूं? मुस्लिम का दिल कभी बोला मैं जाके पूजा पाठ कर लूं? धर्म तो अंदर होता है। हम सब जो हैं अपने अंदर को मजबूत करें, अपना धर्म अंदर से पालन करें। हमें किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं। दूसरी बात, जब हम सब जाते हैं ऐसे लोगों के पास अपना दुख सुनाते हैं तो ही वह मजबूरी बना लेते हैं। वह जान जाते हैं कि इसकी मजबूरी क्या है, वह नस पकड़ लेते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। वह बहुत सारे आपको ऐसी ऐसी बात बताएंगे, आप घबरा जाते हैं। आप खुद सोचिएगा एक बार अपने दिल से कि जब भगवान मुझे पैदा किया है, उसके हाथ में जीना मरना लिखा हुआ हमारी किस्मत में, तो हम ऐसे लोगों के पास क्यों जाए? ऐसे ही हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी इस बात को गौर करिएगा अपने दिल में कि जब मुझे भगवान ने पैदा किया है तो इंसान की औकात नहीं है कि आपको एक रोटी खिला सके। सब कुछ भगवान करता है, बस एक जरिया बनाया हुआ है। लेकिन ऐसे बाबा को चक्कर में मत पड़ना। पहले के जो लोग थे, पहले के जो बाबा थे, वह लोग जब आते थे घर पे झाड़ फूक करते थे, उससे आराम होता था। उसके बाद माँ बाप के पास जो भी सोरा बाना आना रहता था, कुछ अनाज रहता था, उस बाबा के झोली में डाल देते थे। वह बाबा गुनगुनाते हुए चला जाता था अपने कुटिया पर, वहां जाकर गोईठे पे खाना बनाता था और खाता था, भजन करके सो जाता था। लेकिन आज के बाबा आपको मिलने के लिए पुलिस से धक्का, जनता से धक्का, टिकट लेना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों जा रहे हो? आप सबका एक एक रुपए देने के बाद भी धक्का खाना पड़ता है और फायदा एक पैसा का नहीं होता। आप इस बात को समझिए। आपका एक एक रुपए जोड़कर वह आज ऐसी ऐसी गाड़ी में चलता है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसी गाड़ी में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन वह, उसके पास न जाने कितनी गाड़ी ऐसी हो जाती है। तो इस चीज पे एक बार सोचिएगा। इसी तरह से एक बार मैं अपनी एक बात बताता हूं दोस्तों। मेरी माँ भी इन सब पे जो बाबा रहते हैं, ओझा रहते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। तो एक दिन हमारे भाई की तबीयत खराब हो गई थी और हमें माँ कहती है कि भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, चलो चलते हैं, एक बाबा है उनके पास दिखाते हैं, क्योंकि वह बहुत बढ़िया से झाड़ फूक करते हैं। उसके बाद गाड़ी उठाता हूं, माँ को बैठाता हूं। माँ की बात टाल नहीं सकता था क्योंकि माँ है। माँ से मैंने बोला भी कि माँ ऐसा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाएगा भाई। लेकिन माँ कहती नहीं, एक बार चलो दिखा के आते हैं।
मैं माँ की बात मानकर उस बाबा के पास पहुंचा। दोस्तों, कसम से आप यकीन करिए, उस बाबा का उम्र हमसे ज्यादा से ज्यादा 5 साल या 7 साल बड़ा होगा, और मेरी माँ जो थी जाती है उस बाबा का पैर छूती है। मैं माँ से बोला, ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बेटे जैसा है, तुम इसका पैर क्यों छू रही हो? माँ कहती है बाबा है, बाबा का पैर छूना चाहिए। मैं बोला, तुमसे यह बहुत छोटा है या तुम्हारे बेटे जैसा है, इनका पैर छू के आप खुद एक नर्क वाला काम कर रही है। तो माँ कहती है तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं मालूम है। तो वह बाबा खड़ा रहता है, मेरी बात सुनता है। माँ कहती तुम भी पैर छुओ। तो मैं बोला, मुझे इन सब में विश्वास नहीं है, मैं ऐसे बाबा को और ऐसे लोगों का पैर नहीं छूऊंगा। उसके बाद वह बाबा कहता है जाने दो, कोई बात नहीं, ये आज के लड़के ऐसे ही हैं। उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठे रहा और माँ और वह बाबा जाकर बैठ जाते हैं। तो वह बाबा कहता है एक पौआ लगेगा 80 वाला, हमारे तरफ 80 रुपए का एक पौआ मिलता है। तो माँ कहती है कि जाओ लेके आओ एक पौआ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, यार ये कौन सा भगवान का पूजा करता है और कौन सा भगवान दुख तकलीफ दूर करेगा जो पौआ मार के दूर करेगा। उसके बाद माँ दबाव बनाती है, मैं जाता हूँ एक पौआ लेके आता हूँ। आने के बाद वह खोलता है और बूंद बूंद चुआ देता है 3 से 4 जगह। मैं यह सब देख रहा होता हूँ, लेकिन अंदर में मुझे अजीब अजीब बातें उठ रही थी। लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि माँ मेरे साथ थी। उसके बाद वह बाबा अपना पूजा पाठ करने के बाद कहता आराम हो जाएगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोला जो पौआ खोले हो मुझे दे दो। कहता नहीं, ये मैं चढ़ा दिया हूं, इसका जो स्वाद है, जो इसका विटामिन है वो चला गया। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं देखेगा, मैं ले जाएगा, किसी को दे देगा। मैं वो पौआ ले लेता हूँ, अपने डिक्की में डाल लेता हूँ। वह बाबा मुझे देखते रहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा पल रहा था। उसके बाद मैं माँ से कहता हूँ, माँ मैं इस बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ बोलती हाँ, जो पूछोगे वह तुम्हें बता देंगे तुम्हारे सामने। मैं बोला अच्छा। तो मैं माँ के कान में अपने भाइयों का नाम, अपने फैमिली का नाम लिया और लेकर हाथ में लवांग थी। मैंने माँ को बताया कि मैं ये लवांग जो रख रहा हूं ये भाई के नाम पे, पापा के नाम पे, हमारे नाम पे। इसी तरह से मैंने 5 लवांग रखा और बाबा से माँ बोली कि मेरा बेटा इसमें जो रखा है अपने दिल में लेके आप बता दीजिए, इसे यकीन हो जाएगा, यह आपको भी बाबा मानने लगेगा, नहीं तो यह मानता नहीं किसी का। वह बाबा बहुत सारा पाठ पढ़ता है, बहुत सारा दुआ करता है, उठाता है, पहला लवांग तो गलत हो जाता है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। मैं बोला चलिए, तो मैं माँ बताएगी इसका उत्तर सही है गलत है। 5 लवांग को 5 बार गलत उसने बताया। मैंने माँ से बोला कि माँ अब आप जवाब दो इस बाबा को कि सही इसने बोला या गलत। माँ बोली सारा गलत बोला। उसके बाद मैंने माँ को इशारा किया, अपने गाड़ी पे बैठाया और वहां से चला गया। दोस्तों, उसके बाद जो था कुछ दिन इसी तरह चलता, भाई को आराम नहीं हुआ। आखिरकार मेरी माँ इतनी बीमार हो गई, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं और मेरे पिताजी जो थे वह माँ को समझाते रह गए कि ऐसा नहीं होता है, जब ऊपर वाला पैदा किया है तो ऊपर वाला ही सुख दुख काटेगा, हम किसी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, मैं इतना मानता हूं कि भूत प्रेत तो होता है, थोड़ा बहुत तो माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास फैला रहे हैं अपने देश में, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ लोग तो इस तरह से अंधविश्वास में जी रहे हैं कि अगर हम किसी बाबा को कुछ बोलते हैं तो वह लोग उसी का खून के प्यासे हो जाते हैं। तो आप लोग जरा अपने दिल में सोचिएगा हमारी बातों को। और हिंदू धर्म खतरे में नहीं है दोस्तों, खतरे हमारे बीच में है, हमारे लोगों से है, ऐसे ऐसे बाबाओं से है। बाबा की जरूरत नहीं है, आप शकल इसका देखेंगे जब, आप खुद ही बताइएगा ये किस तरह का बाबा है। शकल से लगता है ये कोई गुंडा या मवाली होगा। इसे बाबा कौन बना दिया? बनाया नहीं है, इसने खुद अपने रंगदारी से ऐसा चोला पहन लिया, ऐसा भगवा रंग चढ़ा लिया है कि लोग उसे बाबा मानने लगे। मैं तो नहीं मानता हूं ऐसे बाबा को। आपका क्या कहना है जरूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा, आप खुद ही बताइएगा कि
आपको ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो अपनी बहन और बेटी हैं जाती हैं ऐसे बाबा के पास अपना दुखड़ा लेके, उनको मना करिए। दुखड़ा अगर भगवान के दिया हुआ है तो वही काट सकते हैं। अगर परेशानी इंसान से मिल रही है तो परेशानी इंसान से ही हल निकलेगा, ना कि ऐसे ताबा से। चलिए, यही थी घटना दोस्तों। अगर हमारी कहानी में या घटना में बताने में कुछ छूट गया हो, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।